2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती रद्द करवाने सहित आरपीएससी का पुनर्गठन, आरपीएससी भंग और जितनी भी पेपर लीक की घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, रीट लेवल फर्स्ट की भी सीबीआई जांच रद्द करके पीटीआई की भर्ती हो, चाहे जेईएन की हो, चाहे आपका वन विभाग की हो, हेल्पर की भर्ती हो, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, उन घटनाओं के अंदर लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार एक भी जांच सीबीआई को नहीं दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, सड़कों पे हमारे साथ ही लड़ती थी पहले और कह रही थी कि जैसे ही हम सत्ता के अंदर आए एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे और तमाम उन मुद्दों की सीबीआई जांच कराएंगे जो कांग्रेस शासन के अंदर हुए थे, जिसमें ईडी की रेड भी कई जगह हुई। कलाम कोचिंग से लेके बजरी माफिया के खिलाफ जो तमाम मुद्दे थे राजस्थान के अंदर, उनको लेके भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था कि अगर हम सरकार में आए तो इन तमाम मामलों की जांच कराएंगे। दुर्भाग्य से 1.5 साल भजनलाल सरकार को हो गया, लेकिन एक भी मामला सीबीआई को नहीं दिया। और एसओजी के अंदर भी जो मामले चल रहे हैं, अभी सिर्फ 101 लोगों को पकड़ा है, 400 को एसओजी फर्जी बता रही है। एसओजी के अंदर भी एक कमरा है साइड में जिसमें लेन देन का मामला चलता रहता है। आप आओ, आप लाओ, चलो आपको निकाल देंगे 1 करोड़, ये वो। मैं आपको 2-3 लोगों के नाम भी आने वाले समय सबूत के साथ दूंगा, जिसके अंदर बच्चे पैसे देकर उनको आए और परिजन बच्चे को तो गिरफ्तार कर लिया, परिजनों को मुकदमे से निकाल दिया। तो एसओजी भी कोई दूध की धुली नहीं कि 100% एसओजी ठीक हो सकता है, कोई एक व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन नीचे लोग तो वही है जो पुलिस एसओजी के अंदर गए। ये दुर्भाग्य राजस्थान का, और इसको लेके हम लगातार सड़कों में। 6ठा दिन एक सांसद एसआई भर्ती के अभ्यर्थी तो आपको कम नजर आएंगे, दूसरे तमाम जो लोग हैं जो राजस्थान को बचाना चाहते हैं, तमाम नौजवान इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई के अंदर हमारे साथ खड़ा है। 6 दिन से मैं हूँ, 8 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमने यहाँ बैठने का अल्टीमेटम दिया। सरकार के जून तक नहीं रहेंगी और सरकार चाहती है कि आर पार का, तो इस बार हम भी आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर ही है। कल हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और उसके बाद और बड़ा करेंगे। 1 लाख जवानों की रैली हम राजधानी के अंदर करेंगे, सरकार को झुकाएंगे, सरकार के घुटने टेकेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ कि बाकी तो बहुत आप विधायी मामलों के अंदर हस्तक्षेप करते हैं, तो ऐसे मामले में स्वतः ही संज्ञान लेके ऐसे मामले कर देने चाहिए। कई मामले बिहार के हुए, बंगाल के हुए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आधी भर्ती या 40% लोग भी फर्जी पाए जाए तो रद्द कर देना चाहिए उन मामलों को। तो जब सर्वोच्च न्यायालय देश का कह रहा है तो हाईकोर्ट को इन मामलों में ध्यान देना चाहिए। डबल एजी कह चुका है सरकार का, एसओजी का चीफ कह चुका है, पीएचक्यू कह चुका है, और सब कमेटी जो मंत्री को बने, आखिर वो क्या राज है जिसकी वजह से भर्ती रद्द नहीं हो रही। ये व्हाइट हाउस है के विश्नोई मंत्री का जोधपुर के अंदर, और ये व्हाइट हाउस इसलिए कहते हैं कि वहाँ हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है व्हाइट हाउस के अंदर। और ये एसओजी का एक पूछताछ नोट है जो मैं आपको बताऊंगा। 2 मेरे को लिफाफे मिले थे, एक सिग्नेचर का था, फिर एक व्यक्ति बोला साहब सिग्नेचर वाला अगर कर दोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उसमें तारीख सहित हर चीज, हर पूछताछ इस पूछताछ नोट के अंदर है, जिसमें पेरा इस पूछताछ नोट का, जिसमें महावीर सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ये महावीर सिंह अधिकारी इसके अंदर ये कह रहे हैं जो ये 6 लाख रुपए मैंने, ये बता रही है आपकी मंजू ने, मेरी बहन मंजू ने हमारे पड़ोस में रहने वाले, ये संतोष कह रही है, एक छोटे लड़के अनिल को मोटरसाइकिल देकर 6 लाख रुपए देकर सम्मी को देने के लिए बस स्टैंड पर भेजा था। अनिल को बता दिया कि बस स्टैंड पर एक औरत खड़ी है जिसको रुपए देकर आ जाना। तब अनिल बस स्टैंड जाकर सम्मी को 6 लाख रुपए देकर आया था। ये 6 लाख रुपए मैंने के विश्नोई से, जिसका व्हाइट हाउस है जोधपुर के अंदर, के विश्नोई का, एक मिनट दिखा रहा हूँ, रुकिए आप पहले मैं बोल दूं, लिए थे। के विश्नोई मेरा पुराना परिचित है, वो लड़की कह रही है। इसके बाद मंजू ने अपने स्तर पर 5.75 लाख रुपए छम्मी को दिए थे। मैंने 2 लाख रुपए छम्मी को और दिए। छम्मी ने किसी दिनेश नाम के लड़के को लेने के लिए भेजा था। बाकी रुपए मैंने कहा ज्वाइनिंग के समय में दे दूंगी। ये जो एसओजी का ये है, और इसके अंदर आप ये तारीखें वगैरह सारी देख लोगे, इस पर एक बार ये देख लें आप सारा, जिसमें पूछताछ के अंदर लड़कियां कह रही है। और व्हाइट हाउस के अंदर ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता भी व्हाइट हाउस के अंदर आते थे, के विश्नोई के व्हाइट हाउस। अब व्हाइट हाउस क्यों नाम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाइट हाउस किसको नाम दिया जाता है। व्हाइट हाउस तो अमेरिका के अंदर है, तो ये जोधपुर का वो व्हाइट हाउस है, वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है वहाँ। और यहाँ जो बड़े लोग बैठे हैं, अब एक दूसरा, ये आपने ले लिया इसका,
ये हम आपको एक एक कॉपी दे देंगे सारों को। हाँ देंगे पक्का। ये आप इसको ढंग से जूम करके देख लें ये सारा। और ये कैंडिडेट है आपकी, इसमें संतोष, ये संतोष का है पूछताछ नोट। वैसे एसओजी का पूछताछ नोट चूंकि सिग्नेचर शुदा अगर बाहर आता तो उस अधिकारी की भी दिक्कत हो जाती, कई लोगों को हो जाती। इसलिए हमने कहा भाई तेरे भरोसे पे हम सिग्नेचर वाला नहीं दिखाएंगे प्रेस को, जो भी हमें मिला लिफाफे के अंदर, बंद लिफाफे के अंदर। तो ईश्वर कहीं न कहीं है और कई जगहों पे सही बातें लिखी भी जाती है। ये पूछताछ नोट में तो आया हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है, बता थोड़ी नहीं किससे खतरा है, सुपारी किसने दी, ये भजनलाल सरकार नहीं बता रही है कि जो हनुमान बेनीवाल को मारने का जो काम है वो कौन करवा रहा है। ये नहीं कह रहे, बोला आपकी सुरक्षा हम दे रहे हैं। तो ये पूछताछ नोट है जो कोर्ट के अंदर भी नहीं जाता, ये कोर्ट में नहीं जाता, आपको चालान के अंदर इसकी कॉपी नहीं मिलेगी। ये आपको हम बता रहे हैं, ये संतोष और मंजू का पूछताछ नोट है। अब ये मामला चूंकि उस समय का है, बीजेपी की सरकार ये सत्ता में नहीं थे तब इन्होंने कहा पेपर लीक के लोगों को ऐसा ही बनवाया, जिसमें मंत्री के विश्वजित कई बड़े नेता आला अधिकारी शामिल है। जब बीजेपी की सरकार बन गई तो एसओजी ने जांच करवाने का नाटक किया, लेकिन एसओजी की जांच में कुछ खुलासे ऐसे हुए जिससे साफ पता चलता है भर्ती में 400 से ज्यादा लोग फर्जी तरीके लगे हुए। ज्यादातर वही है जिनको थानेदार बनाने में के विश्वनाथ और कई ब्यूरोक्रेट्स का हाथ, जिन पर महिला मित्र के आरोप हमने पहले भी लगाए थे। के विश्वनाथ भजनलाल जी को कहता है कि भजनलाल जी सरकार गिर जाएगी, मैं व्हाइट हाउस की सारी बातें ओपन कर दूंगा। तो वो कह रहे हैं रोको रोको रोको, मामला गड़बड़। तो एसओजी पे दबाव बनाते हैं कि तुम तो लेन खत्म करो मामले को यार, जितना जल्दी हो सके अगली भर्ती निकालो। तभी तो आज एसआई की एक और वैकेंसी निकाल दी, इसको भी ना की। वैकेंसी तो बहुत बड़ी, लेकिन आज 300 लोगों की जो वैकेंसी निकाली इस बात को दबाने के लिए कि आंदोलन बहुत बड़ा नहीं हो जाए। हम एसआई भर्ती रद्द करवाने को लेकर आर पार की लड़ाई के साथ ही आरएस 2018 मेंस, जिसमें भर्ती की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार ये बताएं कि पद्मा को जो 7 नंबर खाली प्रश्न पत्र पे कॉपी पे जो मैंने आपको दी थी, वो 7 नंबर कैसे दिए तो बताएं सरकार। हमारे सवाल सरकार से सीधे तौर पे है कि सुरेश ढाका, जो के मंत्री के विषय का रिश्तेदार सुरेश, ये सुरेश ढाका कहाँ है? और सुरेश को इन्होंने अभी छुपा रखा है। पिछली सरकार के समय दूसरे लोग थे और अब इनके ध्यान में सुरेश विदेश में घूम रहा, भी गुजरात में आके गया था। तो सुरेश जिसने रीट के और कई पेपर लीक के जो कनेक्शन थे, सुरेश ढाका मंत्री के टच के अंदर है। फर्जी थानेदारों को पुलिस में रखकर माफियाओं से अपनी बंदी बांधना ये चाहती है सरकार। एक आपका टोंक का सांवरमल नाम का लड़का सामने आया है, जिसने एग्जाम दिया, न सिलेक्ट हुआ, लेकिन वो थानेदार बना घूम रहा है। सरकार कार्रवाई कब करेगी आप बताओ? सब जगह उसके फोटो वायरल हो रहा है, हम आपको फोटो भी अभी दिखा रहे हैं। वो कह रहा थानेदार हूँ और सब जगह बोलता रहता है ये सांवरमल। क्या सरकार ने अपने गुर्गों को मार प्रदेशों में जान धीमी करने जान दबाव बनाया? सरकार अपनी मंशा साफ करे। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग की जाए। आरपीएससी के चेयरमैन शिव सिंह राठौड़, जिनको कांग्रेस सरकार के उस समय के नेताओं ने इसलिए चेयरमैन का चार्ज दिया कि साहब 5 अपने बना लो और 15 हमारे रिश्तेदारों को बनाओ, तो इन्होंने फर्जी तरीके से कई कांग्रेस के नेताओं के, चाहे आपका कलाम का जो मामला था, सारा मामला था। अब आप बताएं, बीजेपी उस सत्ता के अंदर आ गई तो किस तरह एक दूसरे को बड़े मगरमच्छ, जिनको कह रहे हैं भजनलाल जी, उनके हाथ से रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खिला रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पीटीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से हम चाहते हैं, 2000 के कम से कम लोग फर्जी है। रीट लेवल फर्स्ट और आरएस 18 की जांच सीबीआई से, रीट की जांच करानी आवश्यक है, जिसमें पूरा फोकस हो जाएगा। सेकंड तो आपने रद्द कर दिया, हम लोगों ने मामले उठाए, प्रयास किया। लेवल फर्स्ट रद्द करें और एक नॉर्मलाइजेशन जो है इसको भी खत्म करें। इनको लेके कल हमारी संख्या कल हम बढ़ाएंगे और उसके बाद ये आंदोलन, चूंकि ये छोटी लड़ाई नहीं बड़ी लड़ाई है, इसमें कितने लोग सब कमेटी मंत्रियों के, चूंकि कितने लोग पर्दे के पीछे चाहते हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द करके आरपीएससी को भंग करो। सरकार बार बार ये कहती है। जब राज्यपाल का अभिभाषण था 23 में विधायक चुन के आया था, 2 घंटे तक मैं बेल में बैठा रहा, नारे लगाता रहा, गवर्नर का अभिभाषण रोका वहां तक जाके। लेकिन जिस कांग्रेस के विधायकों को मैंने मोबाइल दिया कि मेरा वीडियो बना लेना, उन्होंने उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। मैंने कहा बना लिया? बोले नहीं साहब हमने नहीं बनाया आपका। तो कांग्रेस जो कह रही थी, सचिन पायलट कह रहे थे अजमेर से जयपुर, बोले मैं जा रहा हूँ आरपीएससी का पुनर्गठन कराऊंगा। तो कांग्रेस ने कहा तो संवैधानिक प्रक्रिया, आप ये बताओ कि संविधान के प्रक्रिया के तहत जो सरकार बनती है, जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनी हुई सरकारों को भंग कर देते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, और संवैधानिक के अंदर तो आप नए बिल ला रहे हो। आज आप देखो जातिगत जनगणना कर दिया ना सरकार ने आदेश, हम सब लोगों की मांग थी, नए बिल सरकार ला रही है। उसके अंदर सरकार से हमारी मांग है कि आरपीएससी को भंग करने की सिफारिश गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को मेल भेजें
और शाम तक मेल वापस आ जाएगा। जब आवश्यकता होती है, जब करते हैं कि नहीं करते हैं, और करना भी पड़ता है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मिला जुली का जो खेल है, गहलोत वसुंधरा के समय जो शुरू हुआ था, वो बहुत बड़ा कोकस ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह आपको दिखेगा कि हर जगह मिलेगा। और थोड़े से लालच के अंदर लोग दब जाते हैं, चुप हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम अगर पूछताछ की जगह गवाह के वारंट पे आ जाते तो कह रहे साहब हम तो जिंदगी में गवाही भी नहीं देंगे, हमारा वारंट कैसे आ गया। तो ये राजस्थान है, ये लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने, ये हकीकत बात है। यहाँ लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, जीती दूसरे स्टेट थी, क्योंकि आज़ादी का जो आंदोलन है उसमें राजस्थान का नाम कम आता है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये इन इलाकों के नाम आज भी इन इलाकों के अंदर देखिए, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट आपके सब बने हुए हैं। यहाँ तो पार्टी नहीं बनाई, 18 के अंदर तो पार्टी मैंने बनाई, अब जाके बीजेपी बनी है 5 साल बाद। तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि नौजवान कितना डरा हुआ है। आज हजारों नौजवानों को सड़क पर होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ नौजवानों की अग्नि परीक्षा ले रहा हूँ। मैं तो करूंगा ही रैली फिर मेरे स्टाइल के अंदर जब करनी होगी 1 लाख की, लेकिन बच्चे खुद अपने आप हजारों की तादाद के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। 4 लाख बच्चे जयपुर के अंदर पढ़ रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर मैंने प्रयास किया, रैलियां निकाली, धरना दिया, छात्र आए ही नहीं। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं हम पाठ्यक्रम बदलेंगे, इसलिए यहाँ नहीं करा रहे हैं। हम छात्र संघ चुनाव का भी हिस्सा है हमारा, उसको भी करें, और बाकी जितना भी खाली पदे भरे जाएं। लेकिन इस तरह आरपीएससी के, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, और इस तरह हालात के अंदर रहते हुए कोई भी भर्ती सही हो जाए, इसकी कोई गारंटी राजस्थान के अंदर नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। और आप प्रेस के साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार हमारी बात को भाई, एक मिनट बेनीवाल जी की सुरक्षा को लेकर 1 मिनट प्रधान जी, 1 मिनट पहले ये पूरी बात हो जाए। हाँ, आपका कोई सवाल वगैरह हो? हो तो गया, मैंने तो पहले ही 5 दिन से आपको कह रहा हूँ। उनके 5 आदमी तो मेरे पास ऐसे हैं कि उन्होंने उनके कुछ ऑफिसर हैं, कुछ लोग हैं जिनके बच्चे और रिश्तेदार थानेदार फर्जी पकड़े गए, एसओजी उनको पकड़ लिया। पेपर जो लेके आए उनके लिए उनको निकाल दिया, 1-1 करोड़ रुपए लेके। 5 तो नाम ही है मेरे पास, और 20 से ज्यादा लोग। एक कमरा एसओजी के अंदर अलग बना रखा है, सेटिंग का कमरा। आप उसके अंदर देखोगे कि एसपी कौन है, कौन कौन आईओ है, उन आईओ की रिकॉर्ड देखोगे, एसपी का पता लगाओ कौन है क्या है, तो आपको पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार अंदर भरे पड़े हैं। और वो कहते हैं कि मैं बैठा हूँ ना, चिंता मत करो, मैं निकाल दूंगा, मैं रख दूंगा। जब एसओजी में ये गोरख धंधा चलने लग गया तो एसओजी का कैसे भरोसा हम लोग करें। हम चाहते हैं कि इस मामले को भी सीबीआई से कराएं, रद्द करा के, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और ये जो मंत्री जी की महिला मित्र कह रही, झूठ नहीं कह रही है, ये 100% से। व्हाइट हाउस की जो कहानी है, जल्दी वो कहानी बहुत बड़े स्तर पर भी उजागर होगी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं की पोल खुलेगी। वो बड़े, मैं यही क्या कह रहा हूँ, वो बड़ा मगरमच्छ है, पकड़ नहीं पाएगी एसओजी। वो तो सीबीआई कैसे पकड़ रही हो हम जानते हैं, प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई ने भी कितनी कार्रवाइयाँ करी, ईडी ने कितनी कार्रवाइयाँ करी। एक्चुअली क्या, इनके पास स्टाफ ही नहीं है। एसओजी के पास 30 आदमी नहीं है, 100 आदमी कम से कम होना चाहिए। 100 आदमी वो होने चाहिए जो ईमानदार हो। फील्ड के अंदर जो चोर हैं वो एसओजी में पोस्टिंग करा रहते हैं ज़्यादातर। तो कैसे अंदर जाकर आदमी अपनी आदत थोड़ी बदलता है। अगर बुढ़ा हो जाता है ना आदमी, फिर भी अपनी आदत वही रखता है। जो जिंदगी में जो आदत होती है उसको बदलने में बहुत जोर आता है। बहुत से कम लोग हैं जो आदत बदल के इस व्यवस्था को लेके निकले। आदत इंसान की नहीं बदलती। और चोर जो इधर से लेके उधर चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाता है। ये एसीबी का हालात है, ये एसओजी का हालात है। सीबीआई पे लोगों का भरोसा, ईडी में ठीक ठाक है। वैसे दुरुपयोग तो ईडी का, सीबीआई का कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, और ये लोग भी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग लोगों का मुंह बंद कराने के समय समय पर करता रहता है।